उत्तर पश्चिम गुजरात का समूचा इलाका भारी बारिश बाढ़ की चपेट में ही पिछले एक हफ्ते से हो रही लगातार बारिश से संकट और गहरा रहा है। पानी से लबालब हो चुके सभी डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और यही पानी निचले इलाकों में बाढ़ ला रहा है। आफत अभी यहां थमी नहीं, आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। अनुमान है कि 24 सितंबर से गुजरात में भारी वर्षा होगी। मौसम विभाग का यही ऐलान लोगों को डरा रहा है। उत्तर पश्चिम गुजरात में मानसून की भारी बरसात से कहीं राहत है तो कहीं आफत की मार कई गुना ज्यादा है। भड़ूच में बाढ़ का पानी उतरने के बाद गंदगी का ढेर लगा है। शहर का हाल बुरा है तो मुसीबत झेल रहे लोगों का पारा 7वें आसमान पर है। भड़ूच के प्रभारी मंत्री कुंवरजी हड़पति आए थे लोगों का हाल चाल जानने, हालात का जायजा लेने, लेकिन यहाँ उनको जनता के जबरदस्त आक्रोश का सामना करना पड़ा। હવે અત્યારે આવીને તમે અહીંયા કહો છો સરકારને નુકસાન, સરકારને શું નુકસાન થવાનું છે? સરકાર નુકસાન કરીને બેઠી છે, લોકોના ઘરો છે। સાહેબ આ ભાઈનો 5 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે અત્યારે। સાહેબ અત્યારે અમારે ધંધાનો ટાઈમ સર્વે કરો છો તો તમે સર્વે બધાને ઘરે જઈને પૂછો કેટલો मंत्री जी को लोगों ने घेर लिया। हालांकि वो जितना लोगों को समझाते उतना ही गुस्सा लोगों का बढ़ जाता। किसी तरह वो लोगों को कार्रवाई का भरोसा देकर रवाना हुए। लोकोनो आक्षेप छे, बात साची छे, पण आ कुदरती होनार ज छे। कुदरत ज्यां ज्यां रिझातुं होय त्यां कोईनुं कंई चालतुं नथी। एमां कोई सीएम नी पण जवाबदारी नथी थती। एनुं कारण छे के कुदरत उपरथी पाणी आवतुं होय त्यारे आपणे पाणीनो निकाल करवो पण जरूरी होय छे। आ तो सिस्टम छे विरोध पक्षनी ने बधानी के भाई ज्यारे ज्यारे कोई पण वधारे दुकाळ पड़े ने तो बी सरकारने माथे पाडे। दरअसल सितंबर का सैलाब लोगों के लिए भारी मुसीबत लेकर आया। गुजरात में बीते 24 घंटों में तेज बारिश होने से वडोदरा, भरूच, नर्मदा, दाहोद, पंचमहल, आणंद और गांधीनगर जिलों के निचले इलाके जलमग्न हैं। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम के कई गेट एक साथ खोल दिए गए हैं। नतीजा है कि निचले इलाकों में बाढ़ का संकट बना है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकारी एजेंसियां राहत में लगी है, लेकिन जल संकट से घिरे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बनासकांठा में भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ। यहाँ खेतों में लगी मक्की और सब्जी की फसल बर्बाद हो गई। मौसम की मार से निराश किसानों का कहना है कि सिर्फ एक दिन में ही उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। वरसाद तो खूब वर्षो छे, पाणी नीचा आवशे, बोर कोलमो पण काढवी पड़शे। पर मगफळीमां, बाजरीमां नुकसान खूब छे। 2 થી 3 लाख रूपियानुं नुकसान एक धणीने छे। वरसाद मोड़ो थवाना कारणथी बाजरीमां ने मगफळीमां मोटुं नुकसान छे। अंदाजे नुकसान अमारे आरे खेतरनुं 2.5 થી 3 लाखनुं एक खेतरनुं नुकसान छे। बनासकांठा के बगल में महिसागर कणादा बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में पानी भरा है। बाढ़ बारिश से व्यापक क्षति हुई है। गुजरात के शिक्षा मंत्री डॉक्टर कुबेरभाई डिंडोर ने प्रभावित रबाड़िया गांव और उसके आसपास के गांवों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी व्यथा सुनी। तो कुबेरभाई डिंडोर साहेबे मुलाकात ली। सर, आपणे राबड़ियानी मुलाकात लीधी छे सर, पूर्णिका विस्तारनी छे। राबड़ियानी मुलाकात लीधी, હું તો સવારે લગભગ 7-8 ગામની મુલાકાત લીધી છે। ત્યાં આપણો જે એરિયા છે, જે કરણા જળાશયનો ડેમ નીચેનો એરિયા, ત્યાં ધોવાણ થયું છે અને ખેતીને નુકસાન થયું છે, એની મુલાકાત લઈ ગ્રામજનોને મળ્યા છે અને જે કંઈ નુકસાન અમારા પ્રભારી મંત્રી શ્રી બચુભાઈ ખાબડ સાહેબને અમે સમીક્ષા બેઠક લીધી। અત્યારે સમીક્ષા બેઠકમાં જે કંઈ મુદ્દાઓ છે સૂચના આપી છે અને સર્વે કરાવીને આગામી સમયમાં જેમને કંઈ વળતર આપવાનું થાય નાનું મોટું એ આવનારા સમયમાં કરીશું અને પ્રભારી મંત્રીએ એની પૂરી ટોટલ આજે અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક લઈને તમામ વિભાગોને સૂચના આપી છે। એમાં હવે એનો રિપોર્ટ આવશે પછી આગળની કાર્યવાહી કરીશું। तस्वीरें उत्तर गुजरात के सुरेंद्र नगर की हैं, जहां एक ऑटो पानी में पूरी तरह से डूबा है। प्रभावित इलाकों में गर्दन तक पानी भरा है। जल भराव के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।
कच्छ में लगातार हो रही भारी बारिश से भुज नालिया हाईवे पर पानी भर गया। जल जमाव वाली सड़क पर बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अबड़ासा के ग्रामीण इलाकों में कल रात से जारी भारी बरसात के कारण गांव की नदी उफान पर है। नदी का पानी हाईवे पर बह रहा है। हालांकि भारी बरसात के कारण गुजरात पर कुदरत की मेहरबानी भी हुई। साबरकांठा में बारिश के बाद अद्भुत प्राकृतिक नजारा देखने को मिल रहा है। लंबे समय से बंद पड़े झरने, नदी, नाले फिर से पानी से भर गए हैं। साबरकांठा में बादलों से घिरी इडर की पहाड़ियों की सुंदरता में चार चांद लगे हैं। जूनागढ़ से भी मनमोहक तस्वीरें सामने आई। यहाँ जंगल के राजा अपने परिवार के साथ एक किसान की खुली झोपड़ी में आराम फरमाते नजर आए। इस बीच 20 सितंबर को उत्तर पश्चिम गुजरात के ज्यादातर इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 21 सितंबर को थोड़ी राहत है और मौसम विभाग ने इस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 2 दिन की राहत के बाद 24 सितंबर से गुजरात के इन इलाकों में फिर से भारी बरसात शुरू होने की चेतावनी है। एक तरफ समुद्र तटीय उत्तर पश्चिम गुजरात में लगातार भारी बरसात हो रही है, वहीं कुदरत की लीला ऐसी है कि जूनागढ़ के करीब अमरेली में सूखे जैसे हालात हैं। यहाँ पूरे इलाके को सूखा प्रभावित घोषित करने की मांग हो रही है। आज रोज अमरेली तालुका मामलतदार श्री साहेब ने किसान सहाय बाबते आवेदनपत्र આપવામાં આવેલું છે। એક 2020-21 में ठराव આવેલો છે કે ઓગસ્ટ મહિનાની 31 તારીખ સુધીમાં જો સતત 4 અઠવાડિયા એટલે કે 28 દિવસ સુધી વરસાદ ના થાય તો એક પ્રાવધાન છે, તેમાં મામલતદાર સાહેબ શ્રી સર્વે કરાવીને વળતર સરકાર ચૂકવી શકે। એ વળતર એ છે કે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સહાય યોજના છે, જે મુખ્યમંત્રી સહાય યોજનામાં કન્વર્ટ કરેલી હતી। આની પહેલાં બંધ વીમા ફસલ યોજના હતી, બંધ કરીને પ્રધાનમંત્રીની હવે કિસાન સહાય યોજના મુખ્યમંત્રી તરીકે એ લોકોએ બહાર પાડેલી છે। તો એમાંથી એને સહાય ચૂકવવા બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, वडोदरा और भड़ूच से दिग्विजय पाठक, अरावली से हितेश सुतारिया, साबरकांठा से हसमुख पटेल, बनासकांठा से दिनेश परमार, आणंद और खेड़ा से हेताली शाह, सुरेंद्रनगर से साजिद, कच्छ से कौशिक कंटेचा और महिसागर से वीरेंद्र जोशी के साथ आज तक। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के एक आदेश को लेकर राजकोट में कॉलेज की छात्राओं में भारी नाराजगी है। यूनिवर्सिटी ने कॉलेज की छात्राओं के लिए ड्रेस कोड का ऐलान कर दिया। इस कोड के अनुसार छोटे और पश्चिमी अंदाज के कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई है। स्कर्ट्स पर कॉलेज में रोक लगा दी गई। राम भजन गाकर अनोखे तरीके से अपना विरोध जता रही ये छात्राएं राजकोट की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, जिनका गुस्सा इस वक्त 2 बड़ी वजहों से 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। छात्राओं के गुस्से का पहला कारण है यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया नया सर्कुलर। इस सर्कुलर में कहा गया है कि गर्ल्स स्टूडेंट यूनिवर्सिटी परिसर या फिर हॉस्टल में छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी। प्रार्थना सभा भोजनालय में भी छोटे कपड़ों पर प्रतिबंध है। शॉर्ट्स वगैरह पहनकर कैंपस में नहीं घूमेंगी। राजकोट की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने एक अनोखा फरमान जारी किया है। हॉस्टल में रहने वाली महिलाओं को छोटे वस्त्र न पहनने की सलाह दी गई है। यानी इस मामले में हमने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के कार्यकारी कुलपति है गिरीश भीमानी, उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये नियम जो है वो पहले से ही लागू किए गए हैं, लेकिन ये जो अभी जो नियम का सामने आया है वो पहले से ही है, पर अभी पब्लिकली किया गया है, इसलिए इसका विरोध किया गया है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के इस फरमान का छात्राएं जमकर विरोध कर रही हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी के कार्यकारी कुलपति गिरीश भीमानी का कहना है कि ये यूनिवर्सिटी का एक नियम है जो पहले से चलता आ रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं। भारतीय संस्कृति અને મંદિરોમાં ઘણા વ્યવસ્થા રહેલી છે। આપણે માત્ર ભોજન લેવા જાય ત્યારે કારણ કે મેસમાં માત્ર મહિલાઓ ન હોય, રસોઈ બનાવનારાઓ પણ હોય, તો એનું પણ એક ધ્યાન રાખીએ। અને મંદિરોમાં જેવી રીતે જઈએ છીએ એ પ્રાર્થના સમયે પૂરું વસ્ત્ર પહેરવીએ એ આપણે પબ્લિકલી હતું જ, પણ એમાં સુઝાવો હશે, સૂચનો હશે, તેને અમે જ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરીએ। ખાસ નિયમો સાહેબ અત્યારે કેમ બનાવવામાં આવ્યા હતા જ? આ તો પબ્લિક ડોમેન ઉપર હમણાં મૂક્યા છે, કારણ કે યુનિવર્સિટી પારદર્શિતામાં માને છે।
अब छात्राओं के गुस्से की दूसरी वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल छात्राओं का आरोप है कि 44 छात्राओं को मेरिट के हिसाब से हॉस्टल में रूम अलॉट नहीं किए गए, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विरोधी है कि मेरिट प्रमाणे जे बहनों ने रूम में अलॉटमेंट नहीं मळेलुं होस्टेल रूम में एमना विधे કેટલા બહેનોને અન્યાય થયો છે, કઈ રીતનો અન્યાય થયો છે? 44 बहनों ने मेरिट में नाम होवा छतां भी रूम अलॉट नहीं थयेलो, तो ई बाबते અમે રચનાત્મક આંદોલન કરેલો છે। ખાસ કરીને ગર્લ્સ હોસ્ટેલો જે આપણે ત્યાં છે, ગંગા, યમુના, સરસ્વતી અને કાવેરી, આ હોસ્ટેલોમાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ બાબતે અત્યાર સુધી જે રીતે પ્રવેશો આપવામાં આવ્યા હતા એ રીતે જ આપ્યા છે। કદાચ ક્યાંક એવી ક્ષતિઓ રહી હોય તો એનું નિરાકરણ લાવી અને મેરિટ આધારિત એ જ્યારે પ્રવેશો આપવાના હોય ત્યારે ખાસ કરીને બહેનો દીકરીઓને કોઈને નુકસાન ન જાય અને દરેક હોસ્ટેલમાં શાંતિપૂર્વક રહી શકે એના પ્રયાસો યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવશે। અને જે વિદ્યાર્થીઓને આનો અન્યાય થયો છે કે થયો હોય એવું લાગે છે, એમને પણ પૂરતો ન્યાય આપવાની જવાબદારી વિશ્વવિદ્યાલય તંત્રની છે। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP यूनिवर्सिटी के इन अजीबोगरीब फरमानों की वजह से आंदोलन पर आमदा है। छात्राओं की इस मुहिम में उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि यह मामला जल्दी शांत होगा। राजकोट से नीलेश शेषांगिया के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की जमीन को लेकर विवाद सामने आया। आरटीआई एक्टिविस्ट अतुल दवे ने जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट पर जमीन मुस्लिम समुदाय के व्यापारी को हमेशा के लिए किराए पर दिए जाने का आरोप लगा दिया। जगन्नाथ मंदिर को वर्ष 1992 में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा गौ संवर्धन खेती के लिए दी गई जमीन थी। इस जमीन को वर्ष 2018 में यासीन गनी भाई को किसी भी परमिशन के बगैर दिए जाने का आरोप है। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित दवे ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर की ज़मीन का 24,111 वर्ग मीटर हिस्सा हमेशा के लिए भाड़े पर यासीन गनी भाई को जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दे दिया गया, जिसके लिए चैरिटी कमिश्नर की मंजूरी भी नहीं ली गई। बाद में चैरिटी कमिश्नर ने जनवरी 2020 में रेंट एग्रीमेंट को गलत बताते हुए निर्णय सुनाया, जिसके बाद भी ज़मीन मुस्लिम व्यापारी से वापस नहीं ली गई। आरोप है कि जो ज़मीन का हिस्सा दिया गया है उसका दाम भी बाजार के दाम से 10% ही वसूला गया। आने वाले दिनों में जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की जमीन वापस लेने के लिए मुहिम चलाने का अब ऐलान कर दिया गया। अहमदाबाद में जो जगन्नाथ मंदिर है, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में है, उस मंदिर को अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1992 में 1.25 लाख चौरस मीटर जमीन कृषि के लिए और गौ संवर्धन के लिए दी थी, मगर ये ट्रस्टियों ने उसमें से एक हिस्सा 28,000 वार जगह 2018 में यासीन गनी भाई घांची नाम के एक मुस्लिम को दिया है, जिसमें चैरिटी कमिश्नर की कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। इसीलिए चैरिटी कमिश्नर ने इस सौदे को रद्द किया है। कॉरपोरेशन ने भी जो परमिशन दी थी कंस्ट्रक्शन की, वो भी स्थगित कर दी है। फिर भी जगन्नाथ मंदिर के जो वहीवटकर्ता है वो ये ज़मीन मुस्लिम से वापस लेने को तैयार नहीं है। इसलिए आज से हम इसके खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हमने आज एक खत सार्वजनिक किया है, जिसमें हमने मांग की है कि ये जो ज़मीन का सौदा है वो तुरंत रद्द किया जाए, ज़मीन मुस्लिम से वापस ली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही गुजरात का दौरा करेंगे। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी अहमदाबाद और छोटा उदयपुर का दौरा करेंगे। पहले पीएम अहमदाबाद में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम जाएंगे, यहां की व्यवस्था देखेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर पीएम यहां साबरमती आश्रम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद छोटा उदयपुर के बुडोली में राज्य स्तरीय शिक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ मोदी 5,000 करोड़ के विविध शिक्षा प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे।